छोटा सा नन्हा सा एंग्री बर्ड। और मैं तो ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ भारती की चल पकड़ी गई चोरी, इन चिटे चुरा चुरा के भाग रही थी। और यहाँ इसने ये पैंट पूरी तैयार कर दी थी कल, बट ये जब ये मेरे को दिखाने आई तो इसकी लेंथ काफ़ी लंबी थी, तब तो इसकी काट के इसकी लेंथ करेगी ये कम। मोनिका टेलर बनी गई आखिरकार, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी इससे कि टेलर बन पाएगी। गाइस दूध वाला आ गया था, गया वो तो लेके। हाँ जी, क्या कह रहे थे? और साथ की साथ है ना, तो कुछ टेलर ऐसे भी होते हैं जिनको पॉकेट लगानी नहीं आती, बट मोनिका इतनी टैलेंटेड टेलर बनी है, डायरेक्ट कल है ना, इसने पॉकेट लगानी सीखी है। और एक एक काम बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह करते हुए। कितना कम करा है? हाँ, कम से कम 3 इंच ज़्यादा था ये तेरा, है ना? गई। और इसकी कुर्ती कौन सिलेगा? अच्छा जी, फिर मेरे कपड़ों का। ये हमारे घर का सिंगर एंग्री बर्ड, मैंने नाम दिया था ना तेरे को, एंग्री बर्ड, छोटा सा नन्हा सा एंग्री बर्ड। फिर बोले ओ मैं तेरी बहन हूँ, ऐसे करेगी तू मेरे साथ? ओ, और मैं अकेली अकेली फिर ये बोलना सूट दे। ओ गाइस, सूट की बरसात हो गई, दादी का पिटारा खुलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पिटारा मतलब मैं पकड़ लेती हूँ, बस लेट मत। फूट गई है। क्यों फूट गई? ओहो, एक हाथ से संभाल लिया, इतनी पावरफुल हूँ मैं। मजाक का भी गाइस, ये हल्का है। अब तेरे से ये भी नहीं निकल रही। और कौन सी है? ओहो, ज़्यादा लग गई इसको। एंग्री बर्ड सच में एंग्री होने वाली थी, बट क्राई हो गई। तो अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। और कहाँ जाएगी? इसके अंदर होगी वाह। क्या ऐसी नालायक एंग्री बर्ड है। भारती बढ़िया लग रही है तो ओ देखो इसकी हरकतें। ओहो, तो भारती अपना सूट लेने के चक्कर में दादी के 2 पजामे बना के एक सूट गायब कर देगी। और ओ गट्टे, तेरे गट्टे टूट सकते हैं, तो ऐसा मत करना। कौन सा सूट? तो बढ़िया है ये, सिलने के बाद अच्छा लगेगा। भारती सिल सकती है, भारती ऐसे पहनती है। और हमारा डेविल जी यहाँ पर कर रहा है आराम, पहली धूप का, यानी अर्ली मॉर्निंग की धूप का मजा लिया जा रहा है। और पैसे तू खराब कर दी थी इसने। मोनिका यहाँ कंप्लेन कर रही है ताकि भारती को सूट ना मिले, पर भारती सूट लेके ही जाएगी, वो जाएगी नहीं ऐसे। इसके पजामे हाँ खिसक जाए, वो अजीब हो जाए, सुकड़ जाए। इसको सील ले, बढ़िया लगेगा तेरे ऊपर, एकदम एग्जैक्ट एंग्री बर्ड लगेगी तू। नहीं तो हम ऐसी एंग्री बर्ड रख लेते हैं। और क्या मिला? रेड वाइट। भारती की क्लास लगने लगी है, निकलते हैं हम। बढ़िया, पता नहीं उसे कपड़े मिलेंगे या नहीं, वैसे लेके ही मानेगी, बार लेके ही मानती है, ऐसे कभी निकलती ही नहीं है। और मोनिका अपने पजामे को पहले ही ठीक करने के लिए बैठ चुकी है। अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा और भारती अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, कपड़े मिलेंगे उसे या नहीं। वैसे वो हर बार जब भी लेके बैठती है दादी के पास, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाती है, कुछ भी हो लेके जाना ही है उसको। ये जैकी चन यहाँ किसने बैठाया भाई इसको? तूने पोछा नहीं लगाया था, तूने इसको यही छोड़ दिया खुद ही। फिर खुद तो वो आएगा ही ना, उसको भगाना भी होता है, तेरे को ये पता है। वो बाहर क्या मिला? गाइस मैं बताती हूँ, ये वाला जो सूट है ना, ये दादी ने मेरे को दिलाया था। कौन सा था? मैं बता रही हूँ ना, आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले। और ये जब दादी कलर दिला रही थी, मैंने उन्हें कर दिया था मना। तो ये उस दिन का इस बेड के अंदर था बंद, इस बेचारे को पता ही नहीं था। और अब दादी ने इसको कुछ और दिया नहीं, आखिर बोली इस सूट को सिलवा तू। सिलवा क्या, सील। तो एंग्री बर्ड इसमें क्या लगेगी, क्या सिलेगी? थोड़ा लंबा सीलना जो मेरे को भी आ जाए। ठीक है। A few moments later.
ला वो तो मैं पकड़ लेती हूँ जब तक। 100 रुपये का माल लेगा बात की तो क्या भरोसा। भाग जाऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ मिलूंगी। भारती जी को मिला नया काम, एंग्री बर्ड को। इसको गाड़ी में रखना है, अरेंज करवानी है गाड़ी में। चाचा लेके जा रहे हैं। ऊपर से भी गंदी है ये, पूरे कॉर्नर गंदे हैं इसके। एंग्री बर्ड 10 रुपये सफाई। वेरी गुड। ओ कितनी सफाई कर लो कोई फायदा नहीं है। अभी ये बोले इसके पैर साफ नहीं करे। रखवाने गई है गाड़ी में, इधर उधर हो गई तो आज ये गई। गाइस इसने ऐसी सीट साफ करी, चाचा ने इसको फिर से डांट दिया और अब उसमें रख पा के आई है। यही हरकत करती रहा कर हमेशा ही। गाइस उसकी फिर से क्लास लगा दी गई है। वो जो सूट इसने निकाला था वो सूट उसको नहीं दिया गया। ऊपर पल वाला तो उसने रख ही लिया। अब जो दादी के लिए उसने कपड़ा निकाला था बिल्कुल ख़राब था। तो एक ताई है जो उनके कपड़े सिलती हैं, तो अब वो दूसरे कपड़ा निकालेंगे और उनके कपड़े सिलेंगे। और मैं कर रही हूँ इतनी देर से मम्मी का इंतज़ार, क्योंकि आज काम जल्दी हो गया था। बच्चे सभी जो भी मेरे भाई बहन थे सभी स्कूल चले गए थे, फिर पापा भी चले गए, तो घर पे कोई था नहीं। सफाई करी। अभी दादी आई थी खेत से और मम्मी अभी घेर में ही है। वो आएंगी जब मेरे को चाय मिलेगी। गाइस वैसे तो मेरे को चाय बनानी आती है, पर मैं जब तक मम्मी के हाथ की चाय ना पीऊँ ना मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो देखते आने वाली तो है वो। मैंने कॉल करने की सोच रही थी बट मैंने कॉल की नहीं, क्योंकि काम जब होगा वो तो तभी आएंगी। कोई फ़ायदा भी नहीं है कॉल करके। तो करते हैं वेट। और आज निकली हुई है धूप, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है। और दादी ने चाची को बोल के गेहूँ सुखा दिए हैं, इनको पीसेंगी। गेहूँ है और चने आई थिंक, तो सुखा दिए हैं। हमारे यहाँ घर पे ही गेहूँ को धोते हैं अच्छे से, धोने के बाद सुखाते हैं, उसके बाद पीसते हैं। और ये रहा आज के मौसम का ब्यौरा। काफ़ी धूप है, गली में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा धूप के चक्कर में। तो चलते हम भी अंदर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? फ़ैन ऑन था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो हमने इसको कर दिया ऑफ। अब चलेंगे अंदर। मोनिका का काम होने वाला है। ये मोनिका भी आधे काम करती है, आधे करती ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? किचन चले अंदर। और गाइस एक काम और था मेरे को, पर देखती हूँ मैं अभी हो पाएगा या नहीं। करना तो था मूड, चलो अभी नहीं। अभी तो मैं थोड़ी देर में ही करूँगी, अभी नहीं कर रही। मेरे को अपनी अलमीरा क्लीन करनी थी, उसमें काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो निकालने थे। मम्मी मेरे को कई बार बोल चुकी है बट मैं आ जाता है गाइस। अब देखते हैं वो आ जाएं। आने के बाद वो बता देंगे ना क्या क्या निकालना क्या नहीं निकालना, क्योंकि मैं निकालने चलूँगी तो एक भी कपड़ा नहीं निकलेगा, मेरे को पता है। क्योंकि गाइस मैं कपड़े इधर उधर नहीं कर सकती, मैं सारे ऐसे ही रख दूँगी वापस। तो देखते हैं उनके आने के बाद। 2000 years later. तो अब हो गया परफेक्ट, पजामा रेडी। अब सूट देखते हैं कितने साल में रेडी करेगी बंदी, देखते हैं। और माता यहाँ चुकी हैं गाइस। अब मोनिका ने निकाल लिया दूसरा सूट और मैं बोल रही हूँ मेरी मम्मी को, मम्मी मेरे को भी सूट दिला दो, माँ दिला दो। फिर कुछ होगा तभी तो पहनूंगी, अभी गर्मी ज़्यादा है, कैसे पहनूँ? गर्मियाँ में सर्दी में संभाल लो। सर्दियाँ में फिर उसके ऊपर स्वेटर पहन लो, फिर कोई फ़ायदा है? ट्रैक सूट चलते हैं उस टाइम। तो अब डिज़ाइनर बाजू बनवाएगी तो उसकी क्या गलती है? मैंने कहा था ना, वो काम करती तो है पर बेचारी का ऊपर नीचे हो जाता है और फिर तो उस पर ब्लेम कर देती है। नया नया काम सीखा, टाइम लगेगा। और हमारी ये पुश्तैनी मशीन दादी के टाइम की कितनी पुरानी हो गई है? फिर इसलिए तो कहूँ बहुत पुरानी, कम से कम भी 50 साल पुरानी मशीन है ये हमारी पुश्तैनी। इसको कुछ हो जाए दादी सबको छोड़ती भी नहीं है, बस हवा निकल गई, काम खत्म वाला काम हो जाता है। फिर एंग्री बर्ड है, वो पानी तो भर ही सकती है। तो गाइस मम्मी पीस रही है अभी आटा, गेहूँ निकाल दिए, शायद भैंसों के लिए पीस रही है। पूरा ड्राम हो चुका है खाली, मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ये इसको फिल करेंगी और अभी शायद वो गई है बाहर चक्की के पास, दिख ही नहीं रही कहाँ है गई मम्मी। और हमेशा की तरह काम दे के गई हैं। कोई नहीं, घर के काम करने में कौन सा कुछ ओए होता है, अच्छी बात होती है। उसके बाद गाइज मेरी मोनिका के साथ छोटी सी लड़ाई हो गई और उसके बाद मैं उसे छोड़ के ऊपर आ गई।
रही थी क्या कह रही थी? ठीक से तू गई थी फिर क्यों करा गई मान नहीं सकती, मेरा घर है ये। ना तू बाजी दे इसी तरह आती तू रात तक बता दिया कि वो मुझे गुस्सा आ गया था बस तेरी बात। हमारा बुझ के वो पिट नहीं, उसको पिटने का डर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इज्जत। सफेद रे अब तेरे को कोई पीटता और मैं देखती अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं चली गई थी। इतनी हिम्मत ना होगी मैं तो उसको मैं पीट देती, वो तेरे को कुछ बोलती तो मोटी। तुमने बहन को हल्के में ले रही है क्या? हाँ, मानने की कहेगी मेरे से ना मोटी के फोन में तो पैसे ही नहीं, और पैसे होने के बावजूद रिचार्ज नहीं करा रही है। देख लो वाले तो रिसेंटली और सब क्यों मोटी, ऐसा क्यों? जी नहीं कर काट दूंगी ये बोलती है गाइस कि पैसे डलवा लूंगी फ़ोन में, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि ये यूज़ नहीं करती सारा। भी ना करती मैं पूरे 3 महीने में कोई नहीं हाँ, कर रहा है क्योंकि इसको आती है मेरे पास, बोल के हॉटस्पॉट ऑन करते मैं करती हूँ, थोड़ी देर चलाती हूँ अपने ऐश। इतनी सारी सीरीज और पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके रख रखा है इसने फ़ोन में, और ऐसे इसका चलता रहता हमेशा ही, है ना? सो गाइस बस इसके बाद कुछ नहीं किया, शाम को बनाई अपने लिए चाय, सुबह पी नहीं थी तो उस टाइम मैंने खाना ही खा लिया था क्योंकि मम्मी लेट आई थी। और मोनिका की ऐसी बकवास चलती रहेगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।